ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पे मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग ऑयल सम्प, जिसे ऑयल पैन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ऑयल सम्प क्या होता है और इंजन में किस लिए प्रयोग किया जाता है। आप जो ये चित्र देख रहे हैं, यह चित्र ऑयल सम्प का है। ऑयल सम्प, ऑयल सम्प का चित्र इससे डिफर भी हो सकता है। इंजन के साइज के अनुसार सम्प का आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। इसके अलावा कहीं कहीं पे आयताकार होता है, किसी किसी में हाफ सर्कल के शेप में सम्प हो सकते हैं। यानी कि सम्प इंजन का बॉटम मोस्ट पार्ट है, सबसे नीचे की तरफ नट और बोल्ट के साथ लगा रहता है। किसी किसी इंजन में, जैसे छोटे सिंगल सिलेंडर इंजन में है, छोटे सिंगल सिलेंडर इंजन में क्रैंक केस के साथ सम्प को इंटीग्रेटेड डिजाइन किया जाता है, ताकि जो क्रैंक केस का मेटल है सेम मेटल से सम्प को भी बना देते हैं। लेकिन बड़े इंजनों में, मल्टी सिलेंडर इंजनों में सम्प को अलग से क्रैंक केस के साथ नीचे से नट बोल्ट की सहायता से लगा देते हैं। अगर हम इसके मुख्य भाग की बात करेंगे तो इसको हम लोग फ्लैंज कहते हैं। फ्लैंज कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं। ये जो देख रहे हैं बफेल प्लेट, इसके अलावा ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ड्रेन प्लग। और ये सब होल देख रहे हैं, ये सिक्योरिंग करने के लिए बोल्ट से होल्स फॉर फास्टनिंग। यानी कि मुख्य रूप से आप ये जो होल्स देख रहे हैं, ये नीचे से नट बोल्ट लगा करके या स्क्रू लगा करके टाइट कर देते हैं क्रैंक केस के साथ। इसके अलावा आप जो बीच में ये भाग देख रहे हैं, अगर सम्प बड़ा होता है, अगर इसकी साइज अधिक होती है, यानी कि मल्टी सिलेंडर इंजन का है, तो रनिंग के समय मूवमेंट के कारण, गाड़ी में अगर है तो मूवमेंट करेगी, गाड़ी में मूवमेंट के कारण ऑयल ज्यादा हिलता डुलता है, जिससे स्लज फॉर्मेशन होती है। स्लज फॉर्मेशन न हो, और अगर गाड़ी चढ़ाई पे है तो ऑयल एक तरफ, नीचे की तरफ, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आ जाती है, तो वो कंडीशन उत्पन्न न हो, इसके लिए सम्प के बीच में ब्रैकेट बनाया हुआ है। इसको बफेल प्लेट के नाम से जानते हैं, और बफेल प्लेट के अंदर होल किया हुआ रहता है, ताकि प्रत्येक भाग का ऑयल आपस में मिला रहे। यानी कि इससे फायदे हो गए कि ज्यादा मूवमेंट ऑयल का नहीं होता है रनिंग में, और एक तरफ ऑयल को जमा होने से रोकता है। यानी किसी भी कंडीशन में सम्प के अंदर लुब्रिकेशन के लिए ऑयल मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा अगर इसकी धातु की बात करें, किस धातु का बना हुआ है, तो जनरली जो निर्माता होते हैं वो प्रेस्ड एलॉय स्टील का बनाते हैं। प्रेस्ड एलॉय स्टील सीट होता है, उसके द्वारा इसका निर्माण करते हैं, या एलॉय एल्युमिनियम एलॉय के द्वारा करते हैं, या टीन सीट के द्वारा करते हैं। इस तरह से एक सुटेबल धातु या मजबूती के अनुसार कहाँ पे यूज करना है, उसके अनुसार धातु का सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि इसमें ऑयल को स्टोर करने का ही काम है, इसलिए इस पे ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। पतला प्रेस्ड स्टील सीट है, उसके द्वारा भी इसको हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग सम्प के प्रत्येक भाग के बारे में स्टडी किए। अब इसके प्रकार के बारे में अगर हम कहेंगे तो सम्प मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक वेट सम्प होता है और दूसरा ड्राई सम्प होता है।
तो वेट सम्प किसे कहते हैं? वेट सम्प जैसा कि नाम में ही निहित है, वेट यानी कि गीला। गीला कहने का अर्थ है गीला नहीं होता है, गीला अर्थात वैसा सम्प जिसमें इंजन की क्षमता के अनुसार लुब्रिकेटिंग ऑयल की पूरी मात्रा सम्प में रखा जा सके, यानी कि सम्प में जितनी ऑयल रिक्वायर्ड होती है लुब्रिकेशन के लिए, पूरी की पूरी ऑयल सम्प के अंदर रह जाए, रखा जाए, उसको हम लोग वेट सम्प कहते हैं। यानी कि सम्प का आकार जाहिर सी बात है बड़ा होगा, इंजन की क्षमता के अनुसार उसको बनाया जाएगा। और ड्राई सम्प किसे कहते हैं? किसी किसी इंजन में या मरीन्स इंजनों में जहां पे नीचे से इंजन में जगह कम होता है, यानी कि बड़ा ऑयल सम्प बनाना संभव नहीं होता है, वैसे कंडीशन में ऑयल पूरी की पूरी मात्रा सम्प में न रह पाती है, इसलिए सम्प के साथ एक अलग ऑयल टैंक बनाते हैं जिसको रिजर्वायर ऑयल टैंक कहते हैं। और उस टैंक में जो लुब्रिकेशन के पश्चात जो ऑयल ड्रेन होता है सम्प में, एक पंप लगा करके वहां पे इसके ऑयल सम्प के ऑयल को रिजर्वायर टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि दो पंप का प्रयोग होता है। जनरली वेट सम्प में एक ही पंप का प्रयोग होता है जिसको ऑयल प्रेशर पंप कहते हैं, लेकिन ड्राई सम्प में दो ऑयल पंप का प्रयोग होता है, क्योंकि एक लुब्रिकेशन के लिए वेट सम्प के जैसा, जिसे हम लोग ऑयल प्रेशर पंप कहते हैं, तथा दूसरा पंप एक ऑयल को रिजर्वायर टैंक में ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग होता है, उसको ऑयल स्कैवेंजिंग पंप के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर डिफरेंस करना होगा तो आप डिफरेंस भी कर लीजिएगा। किसी का आकार बड़ा है, ड्राई सम्प का आकार छोटा है, ऑयल की पूरी मात्रा वेट सम्प में होती है, ड्राई सम्प में ऑयल की पूरी मात्रा नहीं होती है। ड्राई सम्प के साथ एक रिजर्वायर ऑयल टैंक का प्रयोग किया जाता है। वेट सम्प में सिर्फ एक ही पंप का प्रयोग होता है जिसे हम लोग ऑयल प्रेशर पंप कहते हैं, और ड्राई सम्प में ऑयल प्रेशर पंप के अलावा एक और पंप का प्रयोग होता है जिसे ऑयल स्कैवेंजिंग पंप के नाम से जानते हैं। इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, और यदि समझ में नहीं भी आया हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। कोई क्वेरी होगी तो पूछ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर, लाइक एवं शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।